इस 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा को नमन करते हुए मैं इस विद्यालय के प्रबंधक महोदय का आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने इस पवित्र पावन दिवस पर मुझे यहाँ आमंत्रित किया। धन्यवाद सर। मैं इस क्षेत्र के माननीय विधायक का आभार व्यक्त करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित हैं। मंच पर आसीन महाविद्यालय के अध्यक्ष, अन्य समिति के सदस्यगण तथा अन्य अतिथिगण और प्रमुख रूप से एक कर्मठ प्रधानाचार्य, जिनकी श्रमशीलता मैं 2 घंटे से देख रही हूँ, आपने मुझे आमंत्रित किया। आभार आपका। महाविद्यालय कहने की आदत हो गई है, क्षमा करिएगा। विद्यालय की जितने भी कर्मठ साथी हैं, शिक्षक बंधु, शिक्षिकाएं बंधु, कर्मचारी बंधु, मैं सभी की आभारी हूँ, क्योंकि आपके महाविद्यालय में ये मेरा पहला आगमन है। मैं उन सभी छात्रों को धन्यवाद करती हूँ जो इतनी गर्मी में, इतने अनुशासन में यहाँ बैठकर कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालन करने में सहयोग दे रहे हैं। ज्यादा बोलना उचित नहीं है क्योंकि समय बहुत हो चुका है। अभी आपने एक नाटक देखा सोशल मीडिया के दुरुपयोग का। सोशल मीडिया जो विकसित हुई है वह दुरुपयोग के लिए नहीं है, सदुपयोग के लिए है। इसलिए उसका बच्चों आप दुरुपयोग मत करें। अपने भविष्य का निर्माण आप सकारात्मक दिशा में चल करके करें, ये मेरी इच्छा है। इस पावन अवसर पर मैं बस एक आशा आपसे करती हूँ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और कबीर ने कहा है कि मैं न हिंदू हूँ न मुसलमान हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तो बच्चों, इंसान बनने के दिशा में आप सब अग्रसर हो और इंसानियत के गुणों का अपने अंदर विकास करें, जिससे इस देश का विकास हो सके। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत अभी तक विकासशील देश था, अब विकसित देश की श्रेणी में खड़े होने की कवायद कर रहा है। तो हम सब मिलकर के भारत के नागरिक उस दिशा में उनका सहयोग करें। आप सभी बच्चे भविष्य के कर्णधार हो। आप सबसे हम सबको बड़ी आशाएं हैं। आप सब कड़ी मेहनत करके, कड़ी परिश्रम करके आगे आए और हो सकता है कि अगले सत्र में यहाँ के कुछ बच्चे हमारे महाविद्यालय में आए, कुछ इस सत्र में ही हमारे महाविद्यालय में गए होंगे। निश्चित रूप से आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय में जब पहुंचेंगे तो वहां आपका यह अनुशासन काम आएगा। जिस हिसाब से आप अनुशासित होकर के इस प्रांगण में अपने आप को स्थापित कर रहे हो, निश्चय ही वह आपको श्यामा प्रसाद मुखर्जी में पहुंचकर काम आएगा। मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कहूंगी क्योंकि मैं कहने की आदी हूँ। मैं माननीय विधायक महोदय से कहूंगी, आग्रह करूंगी कि इस
विद्यालय को आप देखिए, इन बच्चों को देखिए कि किस हिसाब से ये बच्चे बैठे हुए हैं। कैसे बैठे हैं? हम इनका शोषण कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से इन बच्चों को गैदरिंग इतनी है लेकिन जगह नहीं है। इस गैदरिंग को देख करके हमें पीड़ा हो रही है। मैं 2 घंटे से देख रही हूँ कि इस गर्मी में कैसे बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं अपनी तरफ से इस विद्यालय के लिए भी आग्रह कर सकती हूँ, क्योंकि शिक्षा जगत सबका होता है। इस विद्यालय का कल्याण आप करें और निश्चित रूप से करें, क्योंकि बच्चों को नई शिक्षा नीति में जो सर्वांगीण विकास की बात कही गई है, आप बताइए, आप बच्चे खेल कूद कहाँ करेंगे? संभावनाएं बहुत कम है। इसलिए हम तो साधिकार मौर्य भाई साहब कहते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इस विद्यालय की तरफ आप ध्यान दें, बहुत ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि कई अतिथि हैं और सबको बोलना है थोड़ा थोड़ा। मैं आप सबका पुनः धन्यवाद करते हुए, पुनः आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। हमारे विशिष्ट अतिथि श्रीमती कंचन यादव जी, हमारे प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री अनुभव रस्तोगी जी, श्री जयंत जी, श्री संतोषा कुमार एवं सभी उपस्थित विशिष्टजन, सभी अध्यापकगण, छात्र एवं छात्रा, आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि विधायक जी, जिन्होंने मेरी फोन की वार्ता से मुझे मेरे आग्रह को स्वीकार किया और विद्यालय के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने में अपना योगदान दिया। हम उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमारे विद्यालय में देकर और अपने भविष्य में भी अपने आशीर्वाद प्रदान करने का एक विचार उन्होंने प्रेषित किया। इसके लिए उनका बहुत ही हृदय गहराइयों से हम अभिनंदन करते हैं। हमारा विद्यालय क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस का हम लोग 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। पूरे देश में देश प्रेम की भावना से परिपूर्ण है। सभी बच्चे युवा पढ़े आज के दिन उन वीर सपूतों की याद में कार्यक्रम मनाते हैं। जिनके कारण आज हम एक स्वच्छ वातावरण में स्वतंत्र रूप से सांस ले रहे हैं और समाज भी हमारा प्रगति की ओर अग्रसर है। हमारा ये विद्यालय भी लगभग आज़ादी के कालखंड से प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम निहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज
सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विष्णु की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का भीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी भी तुम तो हार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, वाले धनुष के बाण पे वो हार दो। हम दौड़ रहे ना या मार का पिताड़ी का बस वही वाला है लास्ट में यार। टिकट का लेकर बाद तुरंत यही पुरस्कार बस। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे बाल पर चला रहे विजय का लाल, ऐसे करके खींचे आप। ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो काल, तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, भूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बखार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी तुम तो हार दो। मान मान शान या की जान, राम दान बाजी, धनुष के बाण पे उतार दो। एक खिया उपाय भैया बाकी रिपोर्ट नहीं कर जाने फोटो लग जाएगा।